अमेरिका और उसके नाटो अलाइज, ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, ये रशिया से किस हद तक नफरत करते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कोविड-19 के कारण इटली से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन में हजारों लाखों लोग मारे जा रहे थे, इन्होंने तब भी अपने देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए रशिया से उसकी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं मांगी, जबकि इन सभी देशों के कई नागरिकों ने खुद रशिया में जाकर ये वैक्सीन लगवाई थी। ऐसे में जहां पर ये वेस्टर्न देश अपने नागरिकों के लिए रशिया से दुश्मनी को पीछे रखकर रशिया से कोई भी मदद नहीं लेते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये देश कैसे लो और मिडिल इनकम देशों के लोगों के बारे में सोचेंगे। अमेरिका ने तो बहुत ही प्रेशर के बाद WTO में भारत के ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को आखिरकार समर्थन दे ही दिया, लेकिन जर्मनी और कुछ और वेस्टर्न देश अभी भी टांग अड़ा रहे हैं। वैसे ये देश भी अमेरिका की तरह आज नहीं तो कल इंटरनेशनल प्रेशर के आगे झुककर मान ही जाएंगे, मगर अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो इन सबसे भ्रष्ट आचार पूरी दुनिया में किसी भी देश का नहीं हो सकता है। इन सभी देशों ने मिलकर रशिया पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे कि रशिया की अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह टूट गई है और वो GDP के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है। लेकिन नैतिकता के मामले में आज रशिया और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन सभी वेस्टर्न देशों को कई मील पीछे छोड़ दिया है। दरअसल रशिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, रॉयटर्स और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि WTO में कोविड-19 की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर वेवर वाले प्रस्ताव का वो पूरी तरह समर्थन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि आज के समय हम सबको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पुतिन ने कहा कि मैंने इस बारे में सुना है कि यूरोप के कुछ देश इस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरी राय में इस विषय पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए ताकि कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाई जाए और रशिया इसका समर्थन करेगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह स्टेटमेंट रशिया में अपने डिप्टी PM के साथ एक टेलीवाइज्ड मीटिंग में दी। अब अगर कायदे से देखा जाए तो अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने मिलकर जो रशिया पर प्रतिबंध थोपकर उसको आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर कर दिया है, उसके आधार पर देखा जाए तो रशिया को भी जर्मनी और वेस्टर्न देशों की तरह भारत के ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध करना चाहिए, ताकि रशिया भी स्पुतनिक V और बाकी वैक्सीन बेचकर कई बिलियन डॉलर्स कमाता। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा रशिया और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार में ट्रिप्स वेवर को अपना समर्थन दे दिया, जबकि अभी तो प्रेशर डालने के बाद बड़ी मुश्किल से अमेरिका माना है और जर्मनी समेत कुछ वेस्टर्न देशों को भी मनाना बाकी है। हैरानी तो इस बात की है कि इन सभी वेस्टर्न देशों ने अभी 30-40 साल पहले ही HIV एड्स के कारण उत्पन्न हुई मेडिकल इमरजेंसी से बिल्कुल भी सीख नहीं ली, जबकि कोविड-19 तो उससे भी ज्यादा विकराल रूप लेते जा रहा है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन सभी वेस्टर्न देशों ने तो शर्म भी बेच खाई है। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि इनके पास भी वैक्सीन के भंडार हैं, लेकिन ये देश अभी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की वकालत कर रहे हैं। मगर रशिया के समर्थन के बाद WTO में भारत और साउथ अफ्रीका का ट्रिप्स वेवर वाला ये प्रस्ताव पहले से ज्यादा मजबूत होगा। खैर, आप दोनों में से कौन से देश का समर्थन करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।